हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमक अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रियास अलंकार बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखे। ये आपका 2 नंबर का होता है। परिभाषा उदाहरण सहित हम आज लेकर आए हैं। देखिए किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखा दूं पहले सैंपल। देखिए जिस प्रकार से आपका पूछे जाता है कि यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, यानी आपको लक्षण उदाहरण सहित लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिएंगे। यानी 1 नंबर आपको परिभाषा के लिए दी जाएंगे, 1 नंबर आपको लक्षण यानी उदाहरण के लिए आपको दी जाएंगे। तो 2-2 नंबर का ही रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम 3 सबसे महत्वपूर्ण अलंकार लेकर आए, यानी यमक अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रियास अलंकार। आपको परिभाषा सहित उदाहरण आपको बताने वाले। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। देखिए अलंकार, देखिए पहला आपका है यमक अलंकार। यमक अलंकार किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अलंकार है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे भी जा चुके हैं। हमने आपको सैंपल भी दिखा दिए कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे मॉडल पेपर के थ्रू। देखिए तो यमक अलंकार किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यमक अलंकार आपको हेडिंग डाल देना है, आपको ब्लैक पेन से डालना, याद रखिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए कि किस प्रकार से आपको बताना हूँ, तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है कि रेड पेन का यूज कर देना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है। बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई भी अदर पेन आपको नहीं यूज करना है। देखिए अलंकार आपको परिभाषा किस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए अलंकार इस प्रकार से लिखेंगे। अलंकार का परिभाषा देखिए कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तभी यमक अलंकार होता है। यानी इसमें कहने का मतलब क्या है। देखिए अलंकार की परिभाषा आप देखिए, जो यमक अलंकार है कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो ये यमक अलंकार होता है, या यमक अलंकार कहलाता है। ये यमक अलंकार है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका उदाहरण किस प्रकार से, यमक अलंकार का उदाहरण आपको इस प्रकार से देंगे। 1 नंबर तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, यदि आपने परिभाषा दे दिया तो 1 नंबर आपका पक्का है। अब देखिए उदाहरण किस प्रकार से पूछा जाएगा। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। यानी काली घटा का जो घमंड घटा है, ये नभमंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर आपका 2 लाइन पूछा गया, यानी पहला आपका इस प्रकार से होगा, दूसरा आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो काली घटा का घमंड घटे, यानी देखिए एक ये आ गया दोस्तों, दूसरा ये आ गया। यानी जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार, 1 2 ये हो गया, उसके बाद में वृंद खिले, नभ मंडल तारक वृंद खिली। तो यहाँ पर आपको देखिए किस प्रकार से आपका ये आ रहा है। देखिए घटा घटा यानी घटा घमंड, ये आपका 2 बार आ गया। तो इसमें बात क्या हो रही है कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो, जैसे घटा और घमंड प्रयुक्त होता है, तब यमक अलंकार परिभाषा होती है, यमक अलंकार कहते हैं। तो आपको यमक अलंकार किस प्रकार से आ गया, ये आपको पता होगा कि यमक अलंकार का आपका परिभाषा किस प्रकार से देना है। बहुत ही आसान शब्दों में ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों। आप यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने भी जब अपने क्लास में था तो बहुत ही आसानी से याद हो जाता था। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें बस आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए। मैं आपको बता दूं, अथवा लगा है, याद रखिएगा। ये देखिए मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए यमक अथवा, यमक अलंकार अथवा, यहाँ पर अथवा लगा, चाहे आप यमक का कीजिए चाहे आप रूपक का कीजिए। तो हम तो आपको तीनों चारों बता देंगे, जो यमक अलंकार या जो भी अलंकार इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, हम उसको बताएंगे। देखिए दूसरा जो है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देखिए जहाँ उपमेय और उपमान में, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि रूपक अलंकार अथवा उसका यानी रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो आपका इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। तो दूसरा जो है हमारा रूपक अलंकार कि जहाँ उपमेय और उपमान में, जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये हमने अपने शब्दों में लिखा है, जब हमने याद किया था तब भी यही था, अब भी यही है कि जहाँ उपमेय यानी जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक, क्या देखिए काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार की तुष्टि होती है, रूपक अलंकार होता है। तो देखिए किस प्रकार से करना है। उदाहरण देखिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट लाज निशा अवलोकी। यानी गिरा ना अनिल मुख पंकज रोकी, यहाँ पर क्या बात हुई कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक यानी यह कोई काल्पनिक चीज है घटित हो गई है, वहां पर आभेद आरोपित किया जाए वहां काल्पनिक होता है, तो ये रूपक अलंकार का संज्ञा में आ जाता है। तो ये उदाहरण हो गया कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट लाज निशा अवलोकी। तो यहाँ पर काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाता है। तो रूपक अलंकार का परिभाषा आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से लिखना है। तो देखिए आप देख सकते हैं यमक
यमक अलंकार और रूपक अलंकार का परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में, ज़्यादा नहीं है इसका परिभाषा कि आपको 25 से 30 शब्दों में, देखिए ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 ही शब्दों में आपका ये परिभाषा कंप्लीट हो जाता है। 1 नंबर आपको इसमें मिल जाता है। जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में कहने का मतलब है तो 2 नंबर का दिया जाता है, 1 नंबर आपका उदाहरण के दे देते हैं, ये उदाहरण भी आप लिख देते हैं तो आपको 20 नंबर, यानी 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगले हम बात करेंगे, जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट अलंकार है, बहुत ही ज़्यादा अलंकार इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार, इसको याद आप करके जाइएगा। देखिए तीसरा जो है अनुप्रियास अलंकार। अनुप्रियास अलंकार भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं बता दूं, जिस प्रकार से रूपक और यमक अलंकार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अनुप्रियास अलंकार भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप कहेंगे रस छंद अलंकार का एक डेडिकेटेड वीडियो हम आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे, आपको देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए इसी बात पर। देखिए तीसरा जो है हमारा अनुप्रियास अलंकार। अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा आप किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको क्या करना, ब्लैक और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। मैंने तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इस प्रकार से लिखा है, आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक ही ब्लू पेन का ही यूज करना है, कोई अदर पेन नहीं यूज करना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए अनुप्रियास अलंकार में क्या है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होता है। अब ये देखिए बहुत ही आसान है। देखिए मैंने कहने का मतलब क्या है, देखिए एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होता है, यानी जो एक ही वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति, यानी जैसे का मेरे कहने का मतलब अनुप्रियास अलंकार। अनुप्रियास अलंकार तो यहाँ पर बार बार जैसे बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होते हैं। ये देखिए उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि किस प्रकार से अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा सटीक बैठता है। देखिए कानन कठिन भयंकर भारी, देखिए यहाँ पर क्या बात हो क्या रही है, देखिए अनुप्रियास अलंकार में परिभाषा देखिए पहले, तब उसके बाद में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी, यानी कानन घटन, यानी यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी, यानी यहाँ पर दो दो बार हो चुका है। देखिए कानन कठिन घोर घाम, तो यहाँ पर क्या है, बार बार यानी एक ही वर्ण का, यानी एक ही शब्द का बार बार आवृत्ति कोई अलग तरीके से हो, उसको हम अनुप्रियास अलंकार की संज्ञा में लेते हैं, अनुप्रियास अलंकार कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीनों जो अलंकार है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और जो अनुप्रियास अलंकार, ये तीनों यदि आप याद कर लेते हैं तो तीनों में से एक ना एक तो आपको बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, याद रखिएगा। यानी तीनों में से एक ना एक तो आपको याद आ जाएगा और आप लिख देंगे बड़े ही आसानी से। यदि आप कहेंगे रस पर, जो करुण रस, स्थायी भाव, करुण रस, रोला अथवा ये सब जो है रस छंद अलंकार, तो उस पर भी हम वीडियो बनाकर लाएंगे, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद कर लीजिएगा और इसी प्रकार से, इसी स्ट्रैटेजी से आप लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।